बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। हमारे साथ वाम दल के विधायक हैं सर नमदली से। काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछा गया है। जो कल जो एग्ज़ाम हुआ, कंडक्ट हुआ, उसमें बीपीएससी के क्वेश्चन का जो लेवल था वो यूपीएससी के लेवल का है, तमाम अभ्यर्थी बता रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे आप? ना सबसे पहले तो कहेंगे कि बार बार पहले भी ये कहा जा रहा था कि जिस स्तर के शिक्षक की जरूरत है बिहार में, उस स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन हमें भी जानकारी मिला कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछा गया कल। तो अगर टफ क्वेश्चन पूछा गया, सबके लिए पूछा गया, तो हम समझते हैं कि जितनी आवश्यकता होगी उतना टीचर तो बहाल होगी ही, और उसमें कम नंबर पर बहाल होगी। क्योंकि क्वेश्चन टफ है, इसलिए बहुत ज़्यादा नंबर लोगों को नहीं आएगा, जो मेरी समझ है। लेकिन अगर ये टफ क्वेश्चन के नाम पर अगर कोई फिक्स कर दिया जाए कि इससे कम नंबर अगर कोई लाएगा तो उनकी बहाली नहीं होगी, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। क्योंकि तब इस स्थिति में ये करना होगा कि भाई हमको मान लिया जाए कि 5वां क्लास तक हमको मान लिया जाए 25,000 शिक्षकों की बहाली करनी है, तो 25,000 शिक्षक उसमें सबसे ज्यादा जो नंबर लाएंगे उनको बहाल कर दिया जाना चाहिए। पहले से जो चर्चा थी कि अमूमन राज्यकर्मी का दर्जा तभी मिलेगा जब आप पास आउट होंगे बीपीएससी का जो एग्जाम है। तो अपने तक 1 to 5 पढ़ाने के लिए जो टीचर खोज सरकार कर रही है, वो बीपीएससी यूपीएससी लेवल का अगर क्वेश्चन होगा तो कैसे हो पाएगा? आपको लगता है? ना तो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि उस समय भी बताया गया था कि जिस स्तर के शिक्षक की जरूरत है उसी स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और कल जो हमें सूचना मिली अभ्यर्थियों द्वारा, वो सूचना मिली कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछा गया। तो ये तो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि ये जो कमिटमेंट किया गया था उसका विपरीत क्वेश्चन है। धोखा कहा जा सकता है। लेकिन अगर सरकार सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाला जितने उनके शिक्षक की जरूरत है उतना शिक्षक बहाल करेगी, तब हम समझते हैं कि मान लिया जाए कि अगर क्वेश्चन हल्का रहता तो एक अभ्यर्थी 80% 90% मार्क्स ला देते लोग। लेकिन क्वेश्चन टफ है, तो हो सकता है कि उनका पूरा जो परीक्षा वो दे रहे हैं उसका 40% 50% मार्क्स लाएंगे। तब उसी में जो सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे, तो जितना जरूरत है उनकी अगर उतना शिक्षकों की बहाली हो जाएगी, तब हमें लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों का जो कमिटमेंट हुआ था वो कमिटमेंट पूरा हो रहा है? ना, वो तो नहीं हो रहा है। सर आप नहीं, हम लोगों से कमिटमेंट इस विषय पर नहीं हुई थी। हम लोग से कमिटमेंट हुआ था नियोजित शिक्षकों के विषय में, कि नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दे। और सरकार ने कहा था कि देंगे। गांधी मैदान में भी माननीय नीतीश कुमार जी, चूंकि मैं वहां खुद मौजूद भी था, और उनको बोलने का जो तरीका है सब आप लोग जानते हैं, आप लोग पत्रकार हैं, वो जानते ही है कि जिस तरह से वो बोलते हैं तो आप लोग भली भांति समझते हैं। उसी अंदाज में उन्होंने बोला कि हम, अब लगता है कि हो पाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन जिस लेवल के हैं, हमको तो नहीं लगता है कि नियोजित शिक्षक उतनी संख्या में जो तो इसमें तो नियोजित शिक्षकों के लिए तो अलग कमिटमेंट हुआ है कि ये जो बहाली होगी बीपीएससी से, इस बहाली की प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तो जितना भी नियोजित शिक्षक हैं उन तमाम शिक्षकों पर विचार किया जाएगा। और ये गांधी मैदान से उन्होंने बोला, विचार लेकिन हम लोगों के साथ जो उन्होंने बात किया उसमें बात है कि एक छोटी सी परीक्षा ली जाएगी उनकी। चूंकि ये बहुत सारे नियोजित इकाइयां हैं और सारे नियोजित इकाइयों का अलग अलग जो है उनकी हैसियत है, अलग अलग उनका प्राधिकार है। तो इन सारे प्राधिकारों को एक करने के लिए एक प्रक्रिया तो अपनानी पड़ेगी, और उसमें कमिटमेंट हुआ है कि एक प्रक्रिया से गुजारते हुए उन सारे शिक्षकों को, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको सरकारी कर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो वो लोग इस प्रक्रिया से अलग हैं। इसमें भी वो कुछ परीक्षा दिए होंगे, तो इसमें अगर वो परीक्षा देंगे, पास हो जाएंगे तो ठीक ही है। और इसमें अगर नहीं पास होंगे या जो परीक्षा फॉर्म नहीं भरे हैं, उनके लिए इस परीक्षा के बाद एक अलग प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान में पूरे बिहार वासियों को भी बताया, और हम लोगों को एक मीटिंग में भी वाम दलों को और जितना हम लोग गठबंधन के लोग हैं, जो खास करके भाकपा माले, जो शिक्षकों के लिए शुरू से ही लड़ाई लड़ रही थी कि विचार करना चाहिए, तो सरकार ने कहा है और पूरी उम्मीद है कि इस प्रक्रिया को पूरा होने के बाद नियोजित शिक्षकों को भी एक छोटी प्रक्रिया से गुजारते हुए और उनको सरकारी कर्मी का टीएसटी के लिए तो कुछ हुआ ना, उनके ऊपर बात ज्यादा नहीं हुआ था। चूंकि अब जिस तरह के लंबी लड़ाई लड़ी गई, और उस लड़ाइयों में हम लोगों ने देखा कि अब सरकार इस स्थिति में आ गई है कि ये जो टीएसटी हैं, जो 7वें चरण की बहाली के इंतजार में थे, हम लोग तो कह रहे थे
कि इनको भी जो है नियोजित शिक्षक बना दीजिए, और उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि हम एक प्रक्रिया के तहत इनको हम सरकारी कर्मी का दर्जा दे देंगे, तो हम लोगों ने कहा था भाई बीपीएससी की परीक्षा की जरूरत नहीं है, उन सबको आप नियोजित शिक्षक बना दीजिए और फिर उन नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दे दीजिए। लेकिन हम लोगों ने देखा कि ऐसा होने की स्थिति में, करने की स्थिति में सरकार नहीं है। नहीं हो पा रहा नहीं, कमिटमेंट तो इस पर फिर मीटिंग में नहीं हुई थी ना। अंत में तो हम लोगों ने एक कदम हम लोग भी पीछे हटे थे कि चलिए भाई अब परीक्षा बीपीएससी से हो रही है, योग्य शिक्षक बहाल करने की बात सरकार करी है, तो कौन कहेगा कि शिक्षक योग्य नहीं हो, तो आप इसको कर लीजिए और उसके बाद नियोजित शिक्षकों को आप बहाल कर दीजिए। तो नियोजित शिक्षक को अलग से बहाल करने का सरकार ने जो कमिटमेंट किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस कमिटमेंट पर खरे उतरेगी और गांधी मैदान में भी माननीय नीतीश कुमार जी ने यही इशारा किया है। बिल्कुल, भाकपा माले के विधायक हैं रामबली प्रसाद यादव, और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार ने कमिटमेंट किया था जो नियोजित शिक्षक हैं उनको लेकर, लेकिन जिस तरह से कल बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ और उसमें जो प्रश्न पत्र आए वो यूपीएससी लेवल के थे, तो इससे कहीं न कहीं काफ़ी संख्या में वैसे नियोजित शिक्षक जो राज्यकर्मी का दर्जा पाना चाहते हैं उनके भरोसे पे कहीं न कहीं ग्रहण होता दिख रहा है। कैमरामैन श्याम के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।